हेलो बच्चों। तो आज हम विलोम शब्द रिवीजन नंबर 7 हम रीड करेंगे। तो आपको इस साइड के जो सारे वर्ड्स हैं ना, बोथ साइड, ये आपको क्वेश्चन में आएंगे और उसके आगे के जो सारे वर्ड्स हैं वो आंसर आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो मैं रीड करके बताती हूँ और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। विलोम शब्द ऑपोजिट्स, ओके। उल्टे अर्थ वाले शब्द विपरीत या विलोम शब्द कहते हैं। तो विलोम शब्द भी कहते हैं और विपरीतार्थ शब्द भी कहते हैं। तो आगे जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में जाओगे, विपरीतार्थ ये वर्ड यूज़ किया जाएगा। विपरीतार्थ मीन्स विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स। नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा समझिए। ओके, विल रीड एंड विल सी। दिन रात अपोजिट, मॉर्निंग इवनिंग। अंदर बाहर, इनसाइड आउटसाइड। शांत अशांत, एक अनेक। धूप छाया, जीवन मृत्यु। परिश्रमी आलसी, दोस्त दुश्मन। मौखिक लिखित, चुस्त सुस्त। उदय अस्त, हार जीत। खुशबू बदबू। गुण अवगुण। उत्तर दक्षिण। सरल कठिन। जय पराजय। गोरा काला। आदर अनादर। भलाई बुराई। स्वाधीन पराधीन। जड़ चेतन। सुबह शाम। धरती आकाश। ऊंचा नीचा। कम ज़्यादा। हानि लाभ। इधर उधर। कटु मधुर। महान तुच्छ। सुख दुख। प्रश्न उत्तर। उपस्थित अनुपस्थित। सुगंध दुर्गंध। नया पुराना। नरम सख्त। पूर्व पश्चिम। डरपोक निडर। काला सफ़ेद। शुभ अशुभ। देव दानव। विशाल लघु। उपकार अपकार। सौभाग्य दुर्भाग्य। तो इस तरह से ये सारे उल्टे शब्द अदरवाइज विलोम शब्द हमने रीड किया है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा अब इस पर? तो देखो, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, दोस्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? लाइक दिस क्वेश्चन विल कम। इन ऑप्शन 3 I will give you wrong and 1 I will give you दुश्मन. And where it is दुश्मन word, there you click it. Okay. Next, सरल शब्द का विलोम शब्द क्या है? Then this question come means in option 3 I will give you wrong and 1 I will give there कठिन. Then सरल opposite कठिन. Next, काला शब्द का विलोम शब्द क्या है? सफ़ेद. Then option where it is सफ़ेद, there you click it. महान शब्द का विलोम शब्द क्या है? तुच्छ. कम शब्द का विलोम शब्द क्या है? ज़्यादा. एक शब्द का विलोम शब्द क्या है? अनेक. उत्तर इस शब्द का विलोम शब्द क्या है? दक्षिण. स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? पराधीन. उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या है? अपकार. शुभ शब्द का विलोम शब्द क्या है? अशुभ. तो ये जो सारे आंसर्स हैं ना बच्चों, आपको ध्यान में रखने हैं और ये क्वेश्चन भी आपको रीड करना है और राइट करना है। तो इस साइड के क्वेश्चन में आएंगे और यह आंसर आपको ढूंढ कर मीन्स याद रख कर आपको क्लिक करना है। तो विलोम शब्द आपको रीड करो, लिखो और याद रखो, मंडे एग्ज़ाम है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 77, ये लास्ट रिवीजन है, रिवीजन नंबर 8। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो ये अनेक शब्द है, इसके लिए ओनली 1 वर्ड। हाँ, तो इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी हम देखेंगे। तो पहले रीड करेंगे, बाद में देखेंगे। कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिखाई हूँ आपको।
कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस प्रकार है। पढ़ने वाला विद्यार्थी, शिक्षा देने वाला शिक्षक, कविता लिखने वाली कवियत्री, बोलने वाला वक्ता, देखने वाला दर्शक, सुनने वाला श्रोता, खेलने वाला खिलाड़ी, गांव में रहने वाला ग्रामीण, शहर में रहने वाला शहरी, डरने वाला डरपोक, जिसे डर न हो निडर, जिसका बहुत मूल्य हो बहुमूल्य, जिसका मूल्य आंका न जा सके अमूल्य, मांस खाने वाला मांसाहारी, शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, छाया देने वाला छायादार, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, जहाँ जाना सरल हो सुगम। ओके, तो इस तरह से हमारा ये रीडिंग हुआ। आपको लिखना भी है और रीड भी करना है। तो इस साइड के सारे क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, इस साइड के जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं पेंसिल घुमा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे आंसर है। तो मैं क्वेश्चन कैसे दूंगी? शहर में रहने वाला डैश। इन क्वेश्चन लाइक दिस आई विल गिव डैश। तो इन ऑप्शन वेर इट इज शहरी, देयर यू क्लिक। सुनने वाला, like this I will give dash. Then option where it is श्रोता, you click it. Okay. जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, in option where it is दुर्गम, there you click. छाया देने वाला छायादार, in option where it is छायादार, there you click. Okay. Then डरने वाला डरपोक, in option where it is डरपोक, there you click. Children, this side all questions I will give this word and front I will give like this, filling the blanks. Okay. देखने वाला डैश डैश क्या कहते हैं? दर्शक। बोलने वाला डैश डैश क्या कहते हैं? वक्ता। कविता लिखने वाली डैश डैश, यहाँ क्या फिल करना है? ऑप्शन में से लेकर कवियत्री ऑप्शन में से चुनकर आपको यहाँ फिल करना है। तो बच्चों, आपको इस साइड के सारे क्वेश्चन के रूप में आएंगे और इस साइड के सारे आंसर के रूप में आएंगे। तो आप क्या करना है? अच्छे से क्वेश्चन और आंसर दोनों भी प्रैक्टिस करने हैं। ये 19 के 19 आपको रीड करने, इसके बैक साइड भी है, वो रीड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पेज नंबर 77 में जितने हैं उतने ही प्रैक्टिस करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। बाय, हैव अ नाइस डे।